यूपी में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली मोड में आ गए। आप सोचिए कि 1 साल बाकी है लोकसभा चुनाव का, विधानसभा में इतनी बड़ी जीत मिली थी, 2 साल हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार बैक टू बैक रैली कर रहे हैं और देश भर में किसानों को लेकर चुनावी मोड में है। राजस्थान से रैली शुरू हुई थी, राजस्थान में कपड़े उतरवाए गए, उसके बाद यूपी में हुई, आज पश्चिम बंगाल में रैली की, मंच गिर गया, हॉस्पिटल में गए, शर्मनाक तस्वीरें आई है, ऑटोग्राफ दे रहे हैं हॉस्पिटल में मरीज को। एक तस्वीर में तो मोदी हंस रहे हैं। सोचिए कि ये मतलब एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का कुछ तो ख्याल होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, उसके लिए देश सर्वोपरि होता है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, चुनाव प्रचार के अलावा या विदेश दौरा, चुनाव प्रचार विदेश दौरा, विदेश दौरा चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार विदेश दौरा। अब आखिर साहब इतना डर क्यों लग रहा है? जब आपने नोटबंदी कर दिया, जीएसटी कर दिया, तमाम काम कर दिया, तब आपको किस बात का डर रहा है? दरअसल जिस तरह से मायावती और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, मोदी जी के होश उड़े हुए हैं। जिस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार हुए, जिस तरह से दलितों की पिटाई हुई, जिस तरह से आरक्षण खत्म हुआ है, लोगों के होश उड़े। सोचिए ये ओबीसी प्रधानमंत्री कहते हैं खुद को, आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया है एजुकेशन में। आज लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक की है, कार्यकर्ताओं की बैठक की है, युवाओं की बैठक की है, बड़ी बैठक हुई है। देश भर से बीएसपी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो गए हुए हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी के होश उड़े हुए हैं। आप सोचिए राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में लगातार बीएसपी मजबूत हो रही है। झारखंड में जिस तरह से मैं बता रहा था आपको कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में गठबंधन का ऐलान किया है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस तरह की तैयारी कर रही हैं कि अगर हम मजबूत होंगे तो दूसरा गठबंधन करने के लिए मजबूर होगा। तो बीएसपी में नई जान आ गई। और अब सोचिए कि अखिलेश मायावती गठजोड़ के बाद किस तरह से बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। अगर झारखंड में जेएमएम, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से बीएसपी का गठबंधन हो जाता है, आरजेडी का गठबंधन होता है, तो इसके होश पाख्ता हो जाएंगे। बिहार में अगर बीएसपी, आरजेडी और मांझी अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो जमीन नहीं बचा पाएंगे नीतीश कुमार और बीजेपी। यूपी में जिस तरह से मायावती तैयारी कर रही हैं, अद्भुत है। आज युवाओं की बैठक हुई, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अभी से चुनावी मोड में चले गए और चुनाव प्रचार उनका शुरू हो गया है। किसान के नाम पर रैली हो रही है। पश्चिम बंगाल में मुझे बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता ने बताया है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी 5 सीटें कम से कम बीएसपी को दे। जो मैंने एक बार आपको वीडियो में बताया था कि मायावती की रणनीति है कि अगर 5-5, 3-3 सीटें भी पूरे देश से आती है तो 80 से 100 सीटों के बीच बीएसपी पहुंचेगी। उस पर वो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साफ हो गया है कि वो जोगी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, मध्य प्रदेश में गठबंधन में जा सकते हैं, राजस्थान में गठबंधन में जा सकते हैं। अगर गठबंधन नहीं करती है कांग्रेस तो भी बीएसपी एक बड़ी ताकत है। जैसे उन्होंने कर्नाटक में जेडीएस को रोका था, वो हालत से जाएगी। तो प्रधानमंत्री लगातार मजबूर है, उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। चुनावी रैली मोड में आ गए हैं और ये खास तरह का एक डर है। अगर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, तीनों बड़े अनुभवी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और 3 युवा, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये 3 राज्यों में अगर बीएसपी और इन तीनों के साथ गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल की बात होगी। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में लगातार बीएसपी काम कर रही है, ताकत दिखा रही है, अपना असर दिखा रही है। और इसका असर देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बीएसपी के जो है मायावती जो है, मोदी का विकल्प जो है वो मायावती है। मोदी के सामने अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो मायावती का चेहरा है। सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा चेहरा, जनाधार वाली पार्टी। आप सोचिए इस देश में दलित सिर्फ 20% के आसपास है। पूरा सवर्ण वोट लगा देंगे तो भी 20% दलित बीएसपी के कांग्रेस बीजेपी के पास नहीं होता, माफ कीजिएगा। मुस्लिम और दलित और ओबीसी को जोड़ दे तो कितना बड़ा कैडर बेस है बीएसपी के साथ। तो बीएसपी इस देश में आज के डेट में अगर आप देखेंगे वोट परसेंट के लिहाज से तो बीएसपी सबसे बड़ी कैडर बेस पार्टी है। जरूरत है उसे धारदार करने की, युवाओं से जोड़ने की। और बीएसपी सुप्रीमो को जो लगातार उनकी जो कुछ पहल रही है उसे साफ लग रहा है कि वो इस तरफ ध्यान दे रही हैं। और यही वजह है कि मोदी जो है वो रैली कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में मंच टूट गया। अब बताइए बीजेपी के पास इतना पैसा है, कैसे मंच टूट गया भाई? तूफान से मंच गिर गया है, तैयारी अच्छी करनी चाहिए थी।
रैली के एक्सपर्ट है मोदी जी, 300 रैली करते हैं, सारे अंबानी अडानी इनके साथ हैं, उसके बाद इनका मंच गिर जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। एक बार याद है आप लोगों को, उन्होंने कहा था कि अगर तेल के इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अरे किसी के आने से ऐसा अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है, लक्की आदमी हूं मैं। तो मंच टूटना को क्या कहेंगे, मंच गिरने को, लक्की अनलक्की। मैं खैर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, मंच अच्छा नहीं बनाया गया होगा, पैसे बचा लिए होंगे इसलिए मंच टूट गया। लक्की अनलक्की, नींबू के टायर के आगे नींबू बांधने से एक्सीडेंट रुकता है, हैं? ये सब फर्जी बात है। पत्थर पहने से आदमी अमीर नहीं होता है, भोजनों को तो बिल्कुल अमीर नहीं हो सकते हैं। तो ये सब सोचना चाहिए आदमी को। एक बार फिर से थोड़ा सा आप लोगों को सामाजिक रूप से भी हमें अवेयर होना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी की हालत पतली हो सकती है, खराब हो सकती है। और एक आदमी 1 साल पहले चुनावी मोड में चला जाए, इसका मतलब है कि उनको भी एहसास है कि क्या हो रहा है। और इस पूरे खेल में मायावती तुरूप का पत्ता है, इक्का है, उनका एक एक फैसला अहम होगा, उनके एक एक फैसले बीजेपी पर भारी पड़ेंगे। और संसद भवन से, जब संसद से उन्होंने इस्तीफा दिया था राज्यसभा से, तो याद कीजिए उन्होंने कहा था कि जब तक बीजेपी को संसद से बाहर नहीं करूंगी, सरकार से बाहर नहीं करूंगी, संसद नहीं आऊंगी। मायावती ने रणनीति बना लिया है। आज बीएसपी की एक बड़ी बैठक हुई है, युवाओं की बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे फैसले हुए हैं। और लगातार पश्चिम बंगाल, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी, राजस्थान में भी सबसे ज्यादा बीएसपी फोकस कर रही है, दक्षिण भारत के राज्यों पर फोकस कर रही है। यूपी में तो अभी से ही मोदी जी चुनाव प्रचार करने के लिए मजबूर हो गए हैं और लगातार वो चुनावी रैली में अपने आप को उन्होंने झोंक दिया है। मुझे लगता है SC ST OBC बहुजन नेताओं को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। चुनाव प्रचार शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भाई आपके पास पैसा भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, सोशल मीडिया का सहारा है, न अखबार है न टेलीविजन है, तो पहले से प्रचार शुरू कीजिए। बड़ी लड़ाई है 2019 की। तो इस मामले में मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको पसीने पोंछने पड़ रहे हैं इस गर्मी में, मतलब वो चक्कर लगाने को मजबूर है यूपी के। तो इसकी एकमात्र वजह है सपा बसपा गठबंधन। ये बड़ी बात बता रहा हूं आपको, 2019 में मोदी जी के पसीने छूट जाएंगे अगर ये गठबंधन 3-4 राज्यों में बीएसपी से जमीन पर आ जाती है। तो NDA 2 जिसमें 40 दल है लगभग, उसके मुकाबले जो 4-5 दलों का गठबंधन होगा वो जरूर भारी पड़ेगा। ये सारे राजनीतिक पंडित जानते हैं। वही एक और बड़ी खबर है कि जिसको CBI, जिसको तोता कहा जा रहा था, वो 2 खेमे में बढ़ता नजर आ रहा है। और देखिए कि जो सवर्ण होते हैं, 2 डायरेक्टर का नाम बता रहा हूं, एक है आलोक वर्मा और दूसरे साहब हैं अस्थाना साहब। उनका पूरा नाम है, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में CBI में खेमेबाजी की खबर छपी है, आलोक वर्मा जबकि राकेश अस्थाना। इन दोनों में खींचातानी शुरू है। तो समझिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसकी पकड़ ढीली हो रही है और किस तरह से खेमेबाजी हो रही है। और CBI का दुरुपयोग तो हमेशा होता रहा है। तो ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा कि देना है। शादी वाली खबर आज बहुजन समाज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। खेल पर भी आपको देखिएगा, जिस तरह से हिमा दास ने जिस तरह की सफलता किया, एक नई बात सामने आ रही है कि उनका कोच भी बहुजन है। मतलब जो हमारी उड़न पड़ी थी PT उषा, उन्होंने बहुत मेहनत की थी उन पर। अगर वो कहीं, लोग डर जता रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर ये कहीं बहुजन नहीं होती तो मामला बिगड़ सकता था। इस पर विस्तार से बात करेंगे आगे दूसरे एक वीडियो में, आप जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।